हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपकी सेकंड यूनिट जो होती है यान कंस्ट्रक्शन में आपके किस तरह के एमसीक्यू जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज़ मेड फ्रॉम सिंगल सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग यान। हमें बताना है कि एक सिंगल सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग यान जो है ये आपका कौन सा होता है। ठीक है, आपका एक सिंगल सॉफ्ट या फिर स्ट्रॉन्ग यान से आपका कौन सा यान जो है वो बनाया जाता है। देखिए, हमारे जो यान है ये दो तरीके के हमारे यान होते हैं। एक होता है आपका स्टेपल यान और दूसरा होता है हमारा फिलामेंट यान। स्टेपल यान जो है ये हमारे छोटे छोटे जो फाइबर जो होते हैं उनसे बना के हमारा स्टेपल यान जो है बनाया जाता है। और जो फिलामेंट यान है ये हमारे जो लंबे लंबे जो धागे होते हैं उनको बोला जाता है फिलामेंट यान। स्टेपल यान आप किस में मेजर करते हो? स्टेपल यान को मेजर करने के लिए आप इंचेस में उसको मेजर करते हो, और जो आपका फिलामेंट यान जो है उसको आप किस में मेजर करते हो? उसको आप मीटर्स में मेजर करते हो। स्टेपल यान जो है ये आपके जितने भी नेचुरल जो फाइबर जो होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल फाइबर होते हैं केवल एक सिल्क को छोड़कर बाकी सारे आपके स्टेपल फाइबर के मतलब आपके स्टेपल फाइबर के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनसे आप क्या बनाते हो? जिनसे आप अपना स्टेपल यान बनाते हो। उसके बाद है, इसमें हमें पूछा गया है कि ये हमारा कौन सा धागा है, कौन सा आपका ये यान है जो आपके एक सिंगल सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग यान से जो आपका बनता है। तो इसमें आपके जो धागे हैं आपके दो तरीके के धागे होते हैं, एक स्टेपल और दूसरा आपका फिलामेंट। स्टेपल आपके छोटे छोटे धागों को बोलते हैं और फिलामेंट जो है ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक आपका मोनोफिलामेंट और दूसरा आपका मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट क्या होता है? मोनोफिलामेंट आपका एक सिंगल सॉफ्ट धागा से बना हुआ होता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग धागा होता है। और दूसरा आपका मल्टीफिलामेंट में आप बहुत सारे सिंगल जो आपके फिलामेंट धागे होते हैं उनको एक साथ ट्विस्ट करते हो। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोनोफिलामेंट। ठीक है, मोनोफिलामेंट में क्या होता है? ये आपका एक सिंगल सॉफ्ट धागा होता है और एक स्ट्रॉन्ग धागा होता है। ठीक है, ये आपका किस चीज़ से बना हुआ रहता है? ये आपका सिंगल सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग धागे से ये आपका बनता है। क्या चीज़ बनती है? मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट आपका जो फिलामेंट होता है उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डैश आर प्रोड्यूस बाय ट्विस्टिंग टू और मोर सिंगल यान। हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा यान है जो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, जो आपके दो या दो से ज़्यादा सिंगल यान को ट्विस्ट करके इसको बनाया जाता है। देखिए, अगर हम क्लासीफाई की बात करें कि आपके यान जो है आपके यान कितने टाइप्स में उनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, हमारे टाइप्स तो होते हैं दो यान के, एक आपका स्टेपल यान और दूसरा आपका फिलामेंटली यान। लेकिन अगर हम बात करें वर्गीकरण की, प्रकार की नहीं, वर्गीकरण की, कि आपके जो यान है उसको कितने पार्ट्स में उसको आपने वर्गीकरण किया गया है, तो ये हमारे तीन तरह के होते हैं। एक आपका सिंपल यान, दूसरा आपका नोवेल्टी यान और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स यान, जिसको आप टेक्सचर यान भी बोलते हो। ठीक है, सिंपल यान में क्या होता है? सिंपल यान में हमारे कौन कौन से यान आते हैं? इसमें हमारे सिंगल स्ट्रैंड यान आता है, प्लाई यान आता है, कॉर्ड या फिर आप जिसको केबल यान बोलते हो वो आता है। इसके बाद आपका डबल यान आता है। नोवेल्टी यान में हमारे स्लब यान आते हैं, फ्लैग यान आते हैं जिसको आप फ्लॉक यान भी बोल सकते हो, स्पायरल यान आता है जिसको हम स्पायरल यान हो गया। ठीक है, स्पायरल यान को आप और क्या चीज़ बोल सकते हो? स्पायरल यान को आप क्रॉक स्क्रू यान भी बोल सकते हो। बक्कल यान है, इसको हम लूप यान भी बोल सकते हैं। नब यान जिसको हम नोट यान या फिर स्पॉट यान भी बोलते हैं। कैनेलिया यान, ये सारे हमारे नोवेल्टी यान के टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमारा टेक्सचर यान हमारे दो तरीके के होते हैं। एक है आपका बल्क यान और दूसरा है आपका स्ट्रेच यान। जो बल्क यान है वो आपके दो तरीके के होते हैं, हाई बल्क यान और दूसरा आपका लूप बल्क या फिर जिसको आप बोल सकते हो एयर जेट यान। तो इसमें क्या चीज़ पूछी गई है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि दो या दो से ज़्यादा सिंगल यान को ट्विस्ट करने से आपका कौन सा यान बनता है। तो ये हमारा प्लाई यान होता है, जिसमें क्या चीज़ करते हैं? इसमें हमारा जो सिंगल यान जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं? उनको हम दो सिंगल यान लेते हैं या फिर दो से ज़्यादा सिंगल यान लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं? उनको ट्विस्ट करते हैं। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? इस तरीके से हम एक प्लाई यान बनाते हैं। ठीक है, इससे आप क्या चीज़ बनाते हो? इससे आप प्लाई यान बनाते हो। दो या दो से ज़्यादा सिंगल यान को लेके आप क्या करते हो?
प्लाई यान बनाते हो। और ये आपका प्लाई यान किसका टाइप है, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड यान जो होते हैं ये हमारा उसका टाइप है। जो हमारे सिंपल यान जो होते हैं, सिंपल यान का टाइप क्या है हमारा सिंगल स्टैंड, और सिंगल स्टैंड के बाद क्या आता है हमारा प्लाई यान। प्लाई यान किससे बनता है, जब आप सिंगल यान को, दो या दो से ज़्यादा सिंगल यान को क्या करते हो, उनको ट्विस्ट करते हो आपस में, तब जाके हमारा क्या बनता है, हमारा प्लाई यान बनता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग नेचुरल फाइबर, ड्राई लीव्स, सीड्स, स्मॉल स्टॉक, डर्ट एंड अनवांटेड थिंग कम इन दैम विच आर रिमूव ड्यूरिंग डैश वर्क। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो। इस प्रोसेस को करते समय हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी मतलब हार्वेस्ट मतलब जो आपके जो रेशे जो होते हैं, रेशों की कटाई के समय आप क्या करते हो, जब आप हार्वेस्टिंग करते हो उसके बाद आप क्या करते हो कि जो भी आपके जो फाइबर जो होता है, ठीक है, फाइबर में आपके जितने भी ड्राई लीव्स हो गए, आपकी सूखी पत्ती हो गई, या फिर आपके बीज हो गए, सीड्स हो गए, या छोटे जो स्टॉक जो होते, छोटी छोटी डंठल वगैरह जो होती है, ठीक है, कोई भी डर्ट वगैरह हो गई, अनवांटेड थिंग हो गई, अगर वो चीज़ उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, आपके फाइबर के अंदर आ जाते हैं, किस टाइम पे, जब आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हो, ठीक है, उस समय पे ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी जो फाइबर है उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, हम जो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है स्पिनिंग का, वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्पिनिंग कर रहे हैं मशीन के द्वारा, तो उसमें हमारे कुछ पॉइंट्स है जो हम करते हैं। सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग के बाद हम कार्डिंग करते हैं, कार्डिंग के बाद कॉम्बिंग करी जाती है, और उसके बाद जो है आपकी स्पिनिंग एंड वाइंडिंग करी जाती है। तो ये हमारे प्रोसेस होते हैं स्पिनिंग के, ठीक है। ये जो आपका कार्डिंग, कॉम्बिंग, वाइंडिंग, क्लीनिंग, ये आपके किस चीज़ के प्रोसेस है, ये आपके स्पिनिंग के प्रोसेस है जो आप मशीन के द्वारा करते हो। तो अगर आप किसी भी नेचुरल फाइबर में, अगर आप ये ड्राई लीव्स हो गए, आपकी सूखी पत्ती हो गई, बीज वगैरह हो गए, छोटी डंठल वगैरह हो गई, कोई भी अनवांटेड आपकी थिंग्स वगैरह हो गई, ठीक है, अगर आप उनको रिमूव कर रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है ये आपका क्लीनिंग प्रोसेस के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्लीनिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी आइदर सिंगल और प्लाई यार्न, दीज आर करेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्ट बल्की एरिया दैट इज स्पन एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल। हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा यान है। आपको क्या चीज़ बतानी है, आपको बताना है कि ये आपका कौन सा यान है, जिसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये आपका कौन सा यान है जो आपका सिंगल यान से भी बनाया जा सकता है, इसको आप प्लाई यान से भी आप इसको बना सकते हो। और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो आपका यान जो होता है ये आपका सॉफ्ट बल्की एरिया जैसे ये आपको दिखाई देता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और इसमें आपको रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल पे आपको क्या दिखाई देती है, आपको स्पन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये हमारा कौन सा यान होता है। देखिए ये हमारा स्लब यान होता है, जिसमें स्लब यान जो है ये आपका सिंगल यान से भी आप इसको बना सकते हो, आप इसको जो आपका प्लाई यान है उसके द्वारा भी हम स्लब यान को बना सकते हैं। और स्लब यान जो है ये हमारा सॉफ्ट बल्की एरिया के जैसा, इसका जो मतलब जो क्षेत्र है, जो हमारा जो स्लब यान है ये हमें कैसा दिखाई देता है, ये हमें सॉफ्ट बल्की जैसा ये हमें दिखाई देता है। और इस पे रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल पे हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्लब दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है आपका स्लब यान। स्लब यान जो है ये आपका सिंगल यान से भी आप इसको बना सकते हो, आप इसको जो आपका प्लाई यान है उससे भी आप बना सकते हो। स्लब यान जो होता है ये आपका सॉफ्ट बल्की यान होता है, इसमें आपको रेगुलर या फिर इरेगुलर इंटरवल पे आपको क्या दिखाई देती है, आपको स्लब दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर प्लाई यान इन विच वन प्लाई इज सॉफ्ट एंड थिक एंड अदर इज फाइन। हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा यान है, ठीक है।
इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा यान है जो आपका किस चीज़ से बनाया जाता है। ये हमारा प्लाई यान के द्वारा ये हमारा यान बनाया जाता है, जिसमें एक प्लाई जो है ये आपको सॉफ्ट दिखाई देती है, थिक दिखाई देती है, मोटी दिखाई देती है, और जो आपकी दूसरी जो प्लाई है वो आपको कैसी दिखाई देती है, वो आपको फाइन दिखाई देती है। मतलब ये जो हमारा यान है इसमें जो हमारी जो प्लाई है ये हमारी प्लाई यान से बनाया जाता है। ठीक है, प्लाई यान क्या होती है, प्लाई यान आपकी जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा जो आपके सिंगल जो आपके यान जो होते हैं, ठीक है, सिंगल स्टैंड जो होते हैं, आप उनको मिला के इसको बनाते हो। तो इसमें जो हमारी एक प्लाई जो होती है, ठीक है, एक प्लाई में हम क्या लेते हैं, एक प्लाई होती है हमारी सॉफ्ट और थिक, मतलब मुलायम होती है और वो आपकी मोटी होती है, और जो दूसरी जो है वो आपकी फाइन होती है, सूक्ष्म होती है। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आपकी स्पाइरल यान की होती है। इसको आप स्पाइरल यान भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्रॉक स्क्रू यान भी आप इसको बोलते हो। तो जो आपकी स्पाइरल यान या फिर आपकी जो क्रॉक स्क्रू यान जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ये आपकी प्लाई यान के द्वारा ये आपकी बनाई जाती है। प्लाई यान का यूज़ करके आप इसको बना सकते हो, और इसमें आपकी जो एक प्लाई जो होती है ये आपकी सॉफ्ट होती है, थिक होती है, और जो आपकी दूसरी प्लाई जो है वो आपकी फाइन या फिर आप उसको बोल सकते हो सूक्ष्म होती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यान। आपकी जो यान जो होते हैं, यान की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो है ये पाई जाती है। ठीक है, हमें बताना है कि जो हमारा जो यान जो होता है, यान की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यान किस चीज़ पे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो निर्भर करती है। देखिए, जो हमारा यान होता है, जैसा हमारा फाइबर होगा वैसा ही हमारा क्या निकल के आता है, हमारा यान बनता है। तो यान की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके फाइबर के ऊपर डिपेंड करती है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आपके फाइबर के ऊपर, कि आपका फाइबर कैसा होगा उसी के ऊपर क्या डिपेंड करती है, हमारे यान की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है कि हमारा जो फाइबर है उसकी मजबूती कैसी है, मतलब वो कितना मजबूत है, उसके ऊपर हमारा यान की कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है। दूसरा, हमारा जो फाइबर है, ठीक है, उसका साइज़ कैसा है, वो छोटा है या फिर वो बड़ा है, मतलब वो स्टेपल फाइबर से बना हुआ है या फिर वो फिलामेंट फाइबर से बना हुआ यान है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, आपकी जो यान है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिपेंड होती है। उसके बाद है कि आपका जो यान है, ठीक है, उसके अंदर कितना लचीलापन है, मतलब जो आपका जो रेशा है वो कितना ज़्यादा उसके अंदर इलास्टिसिटी है। इस चीज़ के ऊपर भी जो है हमारे यान की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डिपेंड करती है, कि जो हमारा जो रेशा है वो कितना ज़्यादा, आप बोल सकते हो आपका रेशा कितना ज़्यादा स्ट्रेच करता है, या फिर आपका जो धागा है वो कितना ज़्यादा उसको हम खींच सकते हैं। उसके बाद है कि हमारे जो रेशा जो होता है उसके अंदर कितनी नमी है। ठीक है, रेशे की नमी के ऊपर भी हमारे जो यान होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो निर्भर करती है। हमारे रेशे में कितनी चमक है उसके ऊपर भी हमारा जो यान है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड होती है। आपका जो यान है, यान के अंदर कितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंसी है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, वो कितना ज़्यादा यूनिफॉर्मिलिटी उसके अंदर है, उसके अंदर डेंसिटी कितनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी जो यान है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, वो डिपेंड होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कि हमारा जो यान है उसकी मजबूती कैसी है, ठीक है, हमारा जो यान है वो किस साइज़ का है, वो स्टेपल यान से बना हुआ है या फिर वो आपका फिलामेंट यान से बना हुआ है, वो आपका मोनोफिलामेंट है या फिर वो आपका मल्टी फिलामेंट है, उसकी इलास्टिसिटी की कैसी है, उसके अंदर की एब्जॉर्बेंसी कैसी है। ठीक है, आपका जो यान है उसके अंदर लस्टर किस तरह से है। ठीक है, हमारा जो यान है वो कोर्सेज है या फिर वो आपका फाइननेस है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिलिटी कितनी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, स्पेशल ग्रेविटी कितनी है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आपका जो यान जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन यान एंड थ्रेड। आपको क्या बताना है, आपको थ्रेड और यान के बीच में आपको क्या चीज़ बतानी है, उनके अंदर का मतलब उनमें क्या डिफरेंस है, आपको ये चीज़ बतानी है। देखिए, जो हमारा यान जो होता है, यान आपका एक या एक से ज़्यादा प्लाई से आपका जो यान है ये बनाया जाता है। यान किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी सबसे पहला डिफरेंस है कि आपका जो यान है ये आपका सिंगल प्लाई यान से भी आप इसको बना सकते हो, या फिर आप इसको एक से ज़्यादा प्लाई यान जो होते हैं उनसे भी आप अपना जो यान है आप उसको बना सकते हो।
ठीक है। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो आपका यान है, ठीक है, आपका यान को कितने उसमें क्लासीफाई किया गया, ये सिंगल यान से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है, ये आपका सिंगल यान से भी बनता है। आप इसको प्लाई यान से भी बना सकते हो। प्लाई यान में भी आपके 2 प्लाई यान, 3 प्लाई यान, 4 प्लाई यान, कोडेड यान, ठीक है, नोवेल्टी यान। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो आपके यान जो होते हैं उसको आप सिंगल यान से, सिंगल प्लाई यान से भी आप इसको बना सकते हो, और दूसरा आप इसको जो आपके एक से ज़्यादा जो आपके प्लाई यान होते हैं उनसे भी आप इसको बना सकते हो। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ थ्रेड की, तो थ्रेड हमेशा एक से ज़्यादा जो हमारी प्लाई होती है उसी से ही आपका थ्रेड जो है, आपका थ्रेड बनता है। जैसे आप धागा जो देखते हो, ठीक है, आपने धागा जो सिंपल जो आप इस्तेमाल करते हो अपनी सिलाई मशीन में स्टिचिंग के लिए, आपने उसको देखा होगा कि आपका जो धागा है वो हमेशा एक से ज़्यादा प्लाई यान जो होते हैं उनसे वो बनाया रहता है। उसमें आपके 2 प्लाई यान का यूज़ करके भी वो उसको बनाया हुआ हो सकता है, 3 प्लाई यान का यूज़ करके भी वो उसको बनाया हुआ रहता है। तो ये डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस है कि आपका जो यान है, यान आपका 1 प्लाई यान से भी हम बना सकते हैं, और इसको हम एक से ज़्यादा प्लाई यान से भी बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड किस तरीके से बनाया जाता है, थ्रेड हमेशा आपका एक से ज़्यादा प्लाई यान से बनाया जाता है। इसके बाद इसका दूसरा डिफरेंस है कि आपका जो यान होता है, यान किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यान आपके कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यान किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये आपका नीटिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वीविंग के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। नीटिंग और वीविंग क्या है, ये आपके दो प्रोसेस होते हैं जिनसे आप क्या बनाते हो, जिनसे आप अपना कपड़ा बनाते हो, ठीक है। तो यान हमारा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यान हमारा कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो थ्रेड जो होता है, थ्रेड आपका जो सिलाई करने के उद्देश्य से आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप इसको जो आप स्टिचिंग जो करते हो, ठीक है, सिलाई जो करते हो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, या फिर आप सुई का जो काम करते हो, ठीक है, आप तुरपाई वगैरह जो करते हो, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप थ्रेड का इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस है कि यान को आप कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो आपका धागा जो होता है, थ्रेड जो होता है, थ्रेड का इस्तेमाल हम सिलाई करने के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर हम सुई का काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसका थर्ड डिफरेंस है कि जो हमारा जो धागा जो होता है, ठीक है, यान जो होता है, हम यान को धागा नहीं बोल सकते। आप यान को धागा नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपका थ्रेड जो होता है, आप थ्रेड को धागा बोल सकते हो। सॉरी, आप थ्रेड को यान जो है आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। यान को हम धागा नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारा थ्रेड, जो हमारा धागा जो होता है उसको हम यान बोल सकते हैं। ये भी हमारा एक डिफरेंस है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि आपके यान की जो लंबाई जो होती है, ठीक है, यान की लेंथ जो है ये आपकी कम होती है। लेंथ जो आपकी यान की स्ट्रेंथ जो होती है वो भी कम होती है, लेकिन जो हमारा थ्रेड जो होता है उसकी लंबाई मतलब उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, और दूसरी उसकी ताकत मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी स्टेंसिटी है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है आपके यान के मुताबिक। इसके बाद जो आपका यान जो होता है ये आपका बड़े पैकेज पे बेचा जाता है। आप इसको बड़े पैकेज पे क्या करते हो, उसको सेल करते हो, क्योंकि इससे आप क्या बनाते हो, इससे आपका कपड़ा तैयार होता है। तो उसके लिए एक कपड़े को बनाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा आपको यान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो आपका थ्रेड जो है ये आपके सिलाई के काम के लिए यूज़ किया जाता है, स्टिचिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो आपका जो धागा जो होता है, जो आपका थ्रेड जो होता है, इसका इस्तेमाल जो है ये आपके छोटे पैकेज पे आप इसको बेचते हो, ठीक है। ये भी इसका आपका एक डिफरेंस है। दूसरी चीज़, आप यान जो है, ये यान जो है आप इसको किस तरीके से बनाते हो, ठीक है। यान का जो प्रोडक्शन है वो टेक्सटाइल फाइबर को, टेक्सटाइल जो फाइबर जो होता है उस पर स्पिनिंग करके आप इसको बनाते हो, ठीक है। यान किस तरीके से आप बनाते हो, यान को आप स्पिनिंग के द्वारा तैयार करते हो, ठीक है। यान आप किस तरीके से प्रोड्यूस करते हो, यान को आप स्पिनिंग के द्वारा प्रोड्यूस करते हो। लेकिन जो आपका धागा जो होता है, आपका थ्रेड जो होता है, आप थ्रेड 2 या 2 से अधिक जो आपकी यान की जो प्लाई जो होती है, ठीक है, उनको घुमा के हम क्या करते हैं, उनको घुमा के हम अपना धागा तैयार करते हैं।
ये चीज़ याद रखना कि आपका यान किस लिए बनाया जाता है। आपका जो यान है आप उसको किस तरीके से बनाते हो, उसको स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा। स्पिनिंग प्रोसेस जो है ये आपका दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसको आप हाथ से, मतलब आप इसको चरखे से भी कर सकते हो, दूसरा आप इसको मशीनों के द्वारा भी आप इसको स्पिनिंग जो है वो कर सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, आप अपने जो आपका जो रेशा होता है आप उसको आगे की साइड से आप उसको खींचते चले जाते हो, जिससे और उसको ट्विस्ट करते चले जाते हो। ये आपका स्पिनिंग प्रोसेस होता है जो आप हाथ से करते हो, जैसे आपने चरखे पे जो आप देखते हो, ठीक है। उसको घुमाते रहते हो, उसको खींचते चले जाते हो, उसको ट्विस्ट करते चले जाते हो। इससे क्या होता है, आपका जो धागा जो होता है, सॉरी आपका जो यान जो होता है वो क्या होता है, वो लंबा होता चला, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है और वो फाइन होता चला जाता है। जितना ज़्यादा आप उसको ट्विस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका जो आपका यान जो है वो क्या होगा, वो आपका फाइन होता चला जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये तो था आपका कि आपका यान किस तरीके से, यान आपका स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो आपका थ्रेड है वो आपका यान, जब आपका यान बन जाता है, ठीक है, यान के एक प्लाई या फिर एक से ज़्यादा प्लाई को आप क्या करते हो, आपको उनको घुमाते हो, आप उनको ट्विस्ट करते हो, तब जाके आपको एक थ्रेड प्राप्त होता है। जब आप यान की एक या एक से ज़्यादा जो आपकी प्लाई जो होती है, जब आप उनको क्या करते हो, उनको ट्विस्ट करते हो, उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको अपना एक जो थ्रेड है वो आपको प्राप्त होता है। तो ये क्या था, ये आपके डिफरेंस थे कि आपका यान क्या होता है और आपका थ्रेड क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर। हमें क्या चीज़ बतानी है, हमें बताना है कि जो हमारा फाइबर जो होता है, फाइबर की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है। हमें क्या चीज़ बतानी है, हमें ये बताना है कि आपका फाइबर जो है, आपका जो रेशा जो होता है उसकी लेंथ और जो उसकी विड्थ जो है उसके बीच का अनुपात क्या होता है। देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपका जो रेशा जो होता है, हमारा जो फाइबर होता है, उसकी लेंथ उसकी चौड़ाई से 100 गुना या फिर 1000 गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हमारा जो रेशा होता है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1000 गुना ज़्यादा होती है, या फिर आप बोल सकते हो 100 गुना उससे ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1000:1। क्या आंसर है इसका, आपका 1000:1, जिसमें आपका बताया गया है कि आपका जो लेंथ है उसकी चौड़ाई से क्या होता है, उसका रेशो 1000 गुना ज़्यादा होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ट्विस्ट डायरेक्शन ऑफ यान अफेक्टेड द फाइबर स्ट्रक्चर। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है कि जो आपके यान को अगर हम ट्विस्ट करें, या फिर जो ट्विस्ट डायरेक्शन होती है हमारे फाइबर की स्ट्रक्चर की, क्या वो उसको प्रभावित करती है कि जो आपका जो यान है, ठीक है, यान को ट्विस्ट करते हो, या फिर ट्विस्ट ऑफ डायरेक्शन जो होते हैं, जो हम अलग अलग तरीके से अपने जो यान होते हैं उसको हम ट्विस्ट करते हैं, आप उसको एस ट्विस्ट भी करते हो, आप उसको जेड ट्विस्ट भी करते हो, क्या वो आपके जो फाइबर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपका रेशे का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या वो उस पर प्रभाव डालता है। देखिए आपका यान किस चीज़ से बना हुआ रहता है, ये आपका रेशो से बना। तो जैसे ही आप अपने फाइबर, मतलब जैसे ही आप अपने यान को ट्विस्ट करोगे, वैसे ही आपका जो फाइबर होगा, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी एकदम से ट्विस्ट होगा। तो इसका आंसर है आपका ट्रू, कि अगर आप जो है यान को क्या करते हो, आप यान को ट्विस्ट करते हो अलग अलग डायरेक्शन में, या फिर अलग अलग तरीके से आप उसको ट्विस्ट करते हो, तो उससे आपके फाइबर का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी क्या चीज़ पड़ती है, उस पर भी आपका जो आपका फाइबर का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है, मतलब उस पर भी आपका जो प्रभाव है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यान, कि यान जो है, यान क्या होता है। देखिए यान की डेफिनेशन होती है, यान इज़ अ लॉन्ग कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ इंटरलॉक फाइबर सुटेबल फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, स्विंग, निटिंग, वीविंग, एम्ब्रॉयडरी एंड रोप मेकिंग। मतलब इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि यान जो है, यान आपका एक इंटरलॉक फाइबर की तरह आपका एक लंबी निरंतर लंबाई होती है। मतलब यान क्या होता है, यान आप क्या करते हो, यान को आप किस तरीके से बनाते हो, यान को आप फाइबर को क्या करते हो, इंटरलॉक करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या चीज़ मिलती है, आपको एक लंबी निरंतर लंबाई में आपको जो है आपका जो यान है वो आपको प्राप्त होता है,
ठीक है। जब आप क्या करते हो, जब आप फाइबर को इंटरलॉक करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, आपको एक लंबा निरंतर लंबाई में आपको एक आपका जो यान है वो आपको प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जो है वो आपके कपड़े को बनाने के लिए, आपको सिलाई करने के लिए, आप बुनाई वगैरह करने के लिए, मतलब निटिंग के लिए या फिर वीविंग के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, कढ़ाई के लिए, या फिर आप रस्सी जो बनाते हो रोप मेकिंग के लिए आप इसका जो है इस्तेमाल करते हो। इन सारी जो आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आपके प्रोडक्ट जो होते हैं इन सभी चीज़ों के, उनके इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना जो यान है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काउंट। काउंट जो है क्या होता है, तो काउंट की डेफिनेशन होती है कि काउंट इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस स्लैश इंडिकेट कोर्सनेस और फाइननेस ऑफ यार्न। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि काउंट क्या है। काउंट आपका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि काउंट जो है ये आपका न्यूमेरिकल जो है ये एक्सप्रेस करता है या फिर ये इंडिकेट करता है जो आपके यार्न, जो आपका जो यार्न जो होता है उसके खुरदुरेपन या फिर उसके सूक्ष्मता को ये व्यक्त करता है। मतलब जो काउंट है ये आपको क्या चीज़ बताता है, काउंट आपको बताता है कि आपका जो यान है वो कितना ज़्यादा कोर्सनेस है, मतलब कितना ज़्यादा उसके अंदर खुरदुरापन है, या फिर वो कितना ज़्यादा फाइनेस है, कितना ज़्यादा वो सूक्ष्मता है उसके अंदर। ये सारी चीज़ आपको कौन बताता है, ये सारी चीज़ आपको जो हमारा जो काउंट जो होता है उससे हमें इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर बाय विच सीड एंड कॉटन आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड कॉटन इज कॉल्ड। हमें क्या चीज़ बतानी है कि हमें इसके अंदर बताना है कि ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कपास के बीज से बीज और कपास को अलग किया जाता है। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, आपको ये एक प्रोसेस दिया गया है जिसमें हमें क्या चीज़ बतानी है। इस प्रोसेस में हमें बताना है कि ये हमारा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें क्या चीज़ बताई गई है, जिसमें आप क्या करते हो, इसमें आप कपास का जो बीज जो होता है, ठीक है, आपके जो कॉटन सीड जो होते हैं उसमें आप बीज को अलग करते हो और कॉटन को अलग करते हो। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका किसके अंदर किया जाता है, ये आपका गेनिंग के अंदर ये आपका प्रोसेस जो है वो किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो आपका गेनिंग है। ठीक है। इसमें गेनिंग में क्या करते हो, आप जो है आपके जो कॉटन के जो बीज होते हैं उनको आप अलग निकाल देते हो और जो आपका कॉटन जो होता है उसको आप अलग कर देते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्रेड आर ट्विस्टेड क्लॉकवाइज फॉर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका जो धागा जो होता है, सॉरी आपका जो यार्न जो होता है वो कितने तरीके से ट्विस्ट किया जाता है। एक यार्न को बनाने के लिए जो आपका जो फाइबर जो होता है, ठीक है, आप उसको कितने तरीके से ट्विस्ट करते हो, उसको हम दो तरीके से हम उसको ट्विस्ट करते हैं। या तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करोगे या फिर आप उसको क्लॉकवाइज ट्विस्ट करते हो। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि यदि हम अपने जो थ्रेड जो होता है, ठीक है, अगर आप अपने थ्रेड को किस तरीके से ट्विस्ट करोगे, अगर आप उसको क्लॉकवाइज ट्विस्ट करते हो तो वो क्या बनाता है, वो एस ट्विस्ट बनाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में इसमें जेड ट्विस्ट भी था, वो बाय मिस्टेक हट गया है। तो इसमें यही चीज़ पूछी गई है कि वो जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप क्या करते हो, आप अपने फाइबर जो होता है, आपका फाइबर या फिर आपका जो रेशा जो होता है या फिर आपका यार्न जो होता है, अगर आप इसको ट्विस्ट करते हो तो ये कैसी फॉर्म बनाता है। देखिए अगर आप क्लॉकवाइज अगर आप ट्विस्ट करोगे, ठीक है, क्लॉकवाइज ट्विस्ट करने पे क्या होता है, ये हमारा एस फॉर्म बनाता है। ठीक है, ये आपका एस ट्विस्ट बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एस ट्विस्ट। एस ट्विस्ट आपका तब बनता है जब आप अपने जो फाइबर जो होता है आप उसको कैसे घुमाते हो, जब आप उसको क्लॉकवाइज, जैसे आपकी घड़ी की जो सुई है वो चलती है, ठीक है, पहले एक पे फिर दो पे तीन पे, इस तरीके से जब आप क्या करते हो, आप अपने फाइबर को क्या करते हो, ट्विस्ट करते हो। तो इससे क्या होता है, इससे आपका एस फॉर्म बनता है, एस ट्विस्ट बनता है। जब आप अपने धागे को कैसे घुमाते हो, जब आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो आपका एस ट्विस्ट बनता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थ्रेड आर ट्विस्ट एंटी क्लॉकवाइज फॉर। अगर आप अपने धागे को किस तरीके से ट्विस्ट करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो आप किस तरीके की फॉर्म बनाओगे, जेड ट्विस्ट, एस ट्विस्ट या फिर नन। देखिए जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, अगर आप
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घुमाते हो तो आपका क्या बन के आता है, तो आप एस ट्विस्ट बनाते हो। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज अगर आप अपने डायरेक्शन में अगर आप अपना जो धागा होगा उसको आप घुमाओगे तो आपका क्या बन के आएगा, तो आपका जेड ट्विस्ट बन के आता है। ठीक है, अगर आप किस में घुमाते हो, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो आपका एस ट्विस्ट बन के आता है, लेकिन यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको घुमाते हो तो आपका जेड ट्विस्ट बन के आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है आपका जेड ट्विस्ट। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है कि आपकी जो घड़ी की सुई है वो आप उल्टी घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपका कौन सी फॉर्म बन के आती है, तो आपकी जेड ट्विस्ट आपका बन के आता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार्न काउंट ऑफ सिल्क इज एक्सप्रेस इन। जो आपका यार्न का जो काउंट जो होता है, ठीक है, अगर हम सिल्क के यार्न को हम क्या करें, उसको हम काउंट करते हैं, तो वो किस चीज़ में आप उसको काउंट करोगे। तो देखिए, जो हम जो हमारे यार्न जो होते हैं उनको अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, आपके यार्न काउंट जो है ये आपके दो तरीके से किए जाते हैं। एक है आपका डायरेक्ट, मतलब जो हमारे यार्न काउंट करने के जो तरीके होते हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। एक आपका डायरेक्ट काउंट सिस्टम और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम है। ठीक है, डायरेक्ट काउंट सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारे धागे जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है, इसमें जो आपका जो धागा जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका उसकी लंबाई स्थिर होती है। ठीक है, और उसका जो भार है वो चेंज होता रहता है, वेट जो है उसमें चेंजेस रहते हैं। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इसमें आपका जो आपका धागा जो होता है उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी लेंथ आपकी स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, और जो आपका वेट होता है वो, ठीक है, वो आपका चेंज होता रहता है। और जो आपका जो यार्न जो होता है, ठीक है, आप उसको अलग अलग जो यूनिट है आप उसको मेज़र करते हो। आप उसको डेनियर में मेज़र करते हो, टैक्स में मेज़र करते हो, डेजी टैक्स में आप इसको मेज़र करते हो, मेली टैक्स में आप इसको मेज़र करते हो, टी टैक्स में आप इसको, जो आपका किलो टैक्स जो होता है उसमें आप इसको मेज़र करते हो। तो ये आपके अलग अलग काउंट होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, जिनके द्वारा हम अपने जो हमारा लेंथ जो हमारा यार्न जो होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों से आप क्या करते हो, आप अपने जो धागा होता है आप उसको मेज़र करते हो। तो जो हमारा सिल्क को काउंट करने का जो आपका मेथड जो होता है वो होता है आपका डेनियर। ठीक है, डेनियर क्या चीज़ करता है, डेनियर पता लगाता है कि आपका जो धागा है, ठीक है, आपका जो यार्न है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके मतलब कितना ज़्यादा वो फाइन है और कितना ज़्यादा वो कोर्स है। मतलब डेनियर क्या है, डेनियर एक यूनिट है जो क्या पता लगाती है, ये आपके धागे के बारे में पता लगाते हैं कि आपका जो धागा है वो कितना ज़्यादा कोर्स है और कितना ज़्यादा वो फाइन है। तो आई होप आप लोगों के ये जो यूनिट सेकंड थी उसके क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आए होंगे कि यार्न कंस्ट्रक्शन में आपको किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।